हेलो एवरीवन। आइए सॉल्व करते हैं गेट 2011 की एक प्रॉब्लम। एंड ये भी एक प्रोग्रामिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है, प्रोग्रामिंग इन सी से। सो काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है। सो डिस्कस करते हैं। और मैंने काफ़ी जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो सब लिख दिए हैं। तो इस तरीके से हमने आपके जो गेट स्ट्रिंग है ना, गेट 2011, उसको सी के अंदर स्टोर किया है। सो सी कुछ नहीं है, बेसिकली बेस एड्रेस को हिंट करता है इस एरे के। जिस एरे पे ये स्टोर हुआ है गेट 2011, अगर हम सी को रेफ़र करते हैं कहीं पे भी, अगर सी लिखा है तो इसका मतलब है उस गेट 2011 वाली एरे का बेस एड्रेस से हम रेफ़र कर रहे हैं, बेस एड्रेस को पुकार रहे हैं हम। अगर हम सी को पुकार रहे हैं तो मतलब उस एरे के बेस एड्रेस का नाम ले रहे हैं हम बेसिकली। सो हम 2000 को पुकार रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है p पॉइंटर p इज इक्वल्स टू सी। तो सी का मतलब क्या है? बेस एड्रेस। बेस एड्रेस कुछ भी हो सकता है, 2000, 3000, कुछ भी हो सकता है। तो हमने एजम्पशन मान के चल लिया है कि 2000 इसका स्टार्टिंग एड्रेस है एरे का। तो आपका जो p पॉइंटर है, p पॉइंटर के अंदर स्टोर कर दिया हमने इसका बेस एड्रेस, जो कि हमने 2000 अज्यूम किया है। ओके, और ये है पी पॉइंटर आपका। नाउ आगे बढ़ते हैं। आगे इस चीज़ में हमको 2-3 बेसिक्स जो क्लियर करने हैं वो मैंने यहाँ पे साइड में लिख रखे हैं। तो ये है पहला बेसिक, और इधर हमने ये दूसरे बेसिक्स को हम कवर करेंगे। सबसे पहले क्या आएगी? प्रिंट एफ %s। देन जो भी यहाँ आप लिखोगे वो क्या है? तो जो भी आप इस जगह पे लिखते हो ना, उसको बोलते हैं बेस एड्रेस होना चाहिए वो एक्चुअली में। मतलब स्ट्रिंग जो आपको प्रिंट करानी है उसी के लिए तो आपने लिखा है %s की वी वांट टू प्रिंट ए स्ट्रिंग। ओके, तो स्ट्रिंग को प्रिंट कराने के लिए प्रिंट एफ एक्सपेक्ट्स द बेस एड्रेस ऑफ द स्ट्रिंग। ऑलवेज रिमेंबर। तो इस फील्ड में बेस एड्रेस आपको देना है स्ट्रिंग का, कि कहाँ से स्टार्ट होती है। नाउ जो ये प्रिंट करेगा, प्रिंट एफ प्रिंट करना चालू करेगा बेस एड्रेस पे जो डेटा है वहाँ से लेके जब तक उसको नल हिट नहीं कर देता, मतलब उसको /0 नहीं दिख जाता स्ट्रिंग के अंदर। तो इसीलिए हमेशा जब भी हम स्ट्रिंग को स्टोर करते हैं, सपोज आपने गेट को स्टोर किया है, तो वो एक्चुअली में GATE/0 इस तरीके से स्टोर होती है मेमोरी के अंदर। ये इसको शो करता है कि स्ट्रिंग यहाँ पे एंड हो रही है। इसलिए अगर आप इसका मेमोरी में अगर आप मेमोरी में स्पेस भी देखेंगे ना, तो 4 बाइट्स की बजाय ये 5 बाइट्स लेगा, कभी भी आप ऑब्जर्व करना। तो वो होता है इसके लिए /0 के लिए। सो आपको समझ में आ गया। प्रिंट एफ एक्सपेक्ट करता है बेस एड्रेस स्ट्रिंग का, स्टार्टिंग एड्रेस, और जब तक प्रिंट करेगा जब तक इसको डेटा के अंदर नल /0 ना मिल जाए। नाउ ये तो था पहला बेसिक जो आपको जानना ज़रूरी है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और जो दूसरा बेसिक है वो है इन चीज़ों का मतलब क्या है, पी का मतलब क्या है। मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियोस में ये अच्छे से समझाया हुआ है कि इंटरप्रेट कैसे करना होता है पॉइंटर्स को और वेरिएबल्स को। नाउ पी का मतलब होता है इसके अंदर क्या है, व्हाट इज इनसाइड ऑफ पी। व्हाट इज इनसाइड ऑफ पी? 2000। राइट इट डाउन। नाउ ये मैंने वीडियो में नहीं बताया P(3) का क्या मतलब है। इसका मतलब होता है P+3 और यहाँ पे स्टार। अब देखो, इसको इस तरीके से इंटरप्रेट करना है हमेशा, आपको कभी भी गलती नहीं होगी। स्टार का मतलब होता है वैल्यू एट द एड्रेस, वैल्यू एट दिस एड्रेस। ठीक है, स्टार। और P का क्या मतलब होता है? जो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है 2000 + 3। तो वैल्यू एट 2003, वैल्यू एट 2003 क्या है? 2000 पे G था, 1 पे दिस, 2, 3 पे आपका 2003 पे E है। तो आपका यहाँ पर E आ गया। ठीक है, P(1) को कैसे लिखोगे? स्टार P+1 विच इज वैल्यू एट 2000 + 1 विच इज वैल्यू एट 2001 क्या है आपकी? A। ठीक है,
ए लिख लो आप यहाँ पे। पी का मतलब क्या था 2000। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे लिखी हुई है। पी का मतलब 2000, पी ऑफ 3 का मतलब ई और पी ऑफ 1 का मतलब ए। ठीक है। नाउ ई की जो एसकाई वैल्यू है, ए की जो भी एसकाई वैल्यू है, अब हमें इस बात से मतलब है नहीं। सो आपको सपोज, बट ये रहते तो ऑर्डर में ये ना, ए बी सी डी ई। ओके, तो आप ए की वैल्यू को कुछ भी एज्यूम कर लो। ए की एसकाई वैल्यू सपोज 5 भी है, तो बी की 6 होगी, इसकी 7 होगी, इसकी 8 होगी, इसकी 9 होगी। ठीक है, इस तरीके आप कुछ भी मान लो। बेसिकली आपको गैप चेक करना है इसकी। अब एसकाई वैल्यू तो किसी को याद नहीं रहती भाई, ई की कितनी है, ए की कितनी है, तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। बस इसके रिलेटिव कितना डिफरेंस है इन दोनों की एसकाई वैल्यू में, क्योंकि कंप्यूटर को ये नहीं पता आपके कि ये ई क्या है, ए क्या है। उसको बस उसको जो जब वो ए या ई प्रिंट करता है तो उसको हम बताते हैं कि एसकाई वैल्यूज़ हमारी डिफाइंड है, स्टैंडर्डाइज्ड हैं, उसके अकॉर्डिंग वो ए बी सी डी प्रिंट करता है। सो ई की कुछ भी एसकाई वैल्यू हो तो इस तरीके से आप उसको लिख लो, कुछ भी एज्यूम कर लो, ए को कुछ भी एज्यूम कर लो, उसके रिलेटिव मतलब डिफरेंस निकालना है कि ए और ई की कितनी दूरी है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज 9 - 5 किया तो आपको क्या आ गया 4। सो 4 रिलेटिव डिफरेंस है। अगर कभी भी एसकाई वैल्यूज़ आपकी आ जाती हैं, उसको माइनस प्लस करना है तो आपको प्लस का तो देंगे नहीं एग्जैक्टली, क्योंकि अगर प्लस में ये वाला सिस्टम चलेगा नहीं। प्लस में ये वाला सिस्टम इसलिए नहीं चलेगा, वहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए होगी। तो बट माइनस में रिलेटिव डिफरेंस चल जाता है, मतलब माइनस में एक्चुअली में दूरी देखी जाती है, प्लस में तो कंबाइंड में एक्चुअल वैल्यू चाहिए ही चाहिए। सो उतना डीप में नहीं जाते। और मुद्दे की बात है कि दोनों का डिफरेंस आ गया 4। ठीक है, इक्वेशन का रिजल्ट आया 2004। अब यहाँ पे आप रिप्लेस कर दो 2004 को। तो मैंने बोला था कि प्रिंट एफ अगर परसेंटेज ऐसा है तो ये एक्सपेक्ट करता है बेस एड्रेस और स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ स्ट्रिंग। स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ स्ट्रिंग आपने 2004 दे दिया और ये थी आपकी स्ट्रिंग। ठीक है, अब 2004 कहाँ पॉइंट करेगा, इस वाली जगह पे। इस वाली जगह पे आपका 2004 स्टार्टिंग एड्रेस आपका ये है। तो स्टार्टिंग एड्रेस से लेके नल तक जितनी भी स्ट्रिंग होगी वो प्रिंट करा देगा। तो जो आपका आउटपुट आएगा वो आएगा 2011। सिंपल। ठीक है, अगर आपको बेसिक पता है तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर पाओगे। और आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब तो आगे आप गलती मत करना। सो थैंक यू, बाय बाय।